ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर एक महत्वपूर्ण विषय। आपके जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, किसी के भी जीवन में शादी एक महत्वपूर्ण अंग और महत्वपूर्ण समय होता है। और उस समय जो सबसे बड़ी समस्या आती है, क्या हमारा बेटा या क्या हमारी बेटी मांगलिक है। मंगल दोष, मंगल क्या है, ज्योतिष में मंगल को किस तरह से परिभाषित करते हैं और ज्योतिष में मंगल का क्या महत्व है, मंगल कितना अरिष्ट कारक होता है आपकी जन्म कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक, यही इस वीडियो का विषय है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि लग्न से लेकर सप्तम भाव तक मंगल क्या क्या शुभाशुभ फल देता है, और अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि सातवें भाव से लेकर 12वें भाव तक मंगल क्या फल देता है। और उसी वीडियो के अंत में आपको मिलेगा कि लग्न से लेकर 12 भाव तक आपकी जन्म कुंडली में मंगल जो भी अरिष्ट करता है उसके लिए आपको क्या निदान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी अविलंब प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल लग्न में हो तो क्या करेगा। यदि मंगल मूर्त स्थान एक लग्न में है तो वह आपके सिर में जितने प्रकार के भी विकार हैं, यानी कि माइग्रेन जिसे हम कहते हैं, उसका कारक हो जाएगा और आपको माइग्रेन जैसी बीमारी करा देगा और आपके घर में कलह करा देगा, रक्त और पित्त विकार से शरीर को दुर्बल कर देगा। यह है लग्न में मंगल का पूरा फल। यह अशुभ मंगल की बात है और यह अशुभ मंगल भी पूर्ण रूप से बली होना चाहिए। ध्यान रहे, आपकी जन्म कुंडली भी सही होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडली सर्वथा गलत होती है। यह जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में अगर ऐसा फल नहीं मिल रहा है तो फिर आप मंगल के इस शुभाशुभ फल को गलत नहीं मान सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि गणना गलत है तो फलादेश अपने आप स्वतः ही गलत हो जाएगा। इसलिए यह भी आवश्यक है कि आपकी जन्म कुंडली बिल्कुल सही बनी होनी चाहिए। दूसरे भाव में किसी भी जातक की जन्म कुंडली या आपकी जन्म कुंडली में यदि द्वितीय भाव धन भाव में मंगल है तो वह क्या कहता है। भूपाल चौला नल भीतिरुग्रा व्यग्रा मनोवृत्ति पीड़ार कष्ट दशोस्य बाधा बहुधा नराणाम मुक्तम पुराणे धरणी स्तोर्थे। यदि मंगल अर्थ भाव में द्वितीय भाव में है तो राजा और अग्नि की बड़ी भीति होती है, अर्थात ऐसे आदमी को अग्नि से भय होता है, राजा से भी भय होता है, वित्त चित्त चंचल हो जाता है, मनोरथ कभी पूरे नहीं होते हैं, नेत्रों में बहुत प्रकार की बाधा आ जाती है। यह सब प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि मंगल द्वितीय भाव में भी शुभ फल नहीं देता है, परंतु यह मंगल पूर्ण बली होना चाहिए, युवा अवस्था में और जागृत अवस्था में होना चाहिए। यह युवा अवस्था जागृत हुआ किसी भी हस्तलिखित कुंडली में अलग से लिखी रहती है। तृतीय भाव में मंगल क्या शुभाशुभ फल देते हैं यह भी हम आपको बताते हैं। मानं धनं शत्रु विनाशनं च महोत्सव आरोग्य नृप प्रसादम बंदीन मनीष विष्णद विशेषता पृथ्वी तनुषे जे नारायण। यदि मंगल तीसरे भाव में है तो मान और धन वृद्धि कराते हैं, शत्रुओं का नाश कराते हैं, उत्सव बढ़ाते हैं, आरोग्यता प्रदान करते हैं और राजा की प्रसन्नता कराते हैं, इत्यादि इत्यादि फल मंगल तीसरे भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको अवश्य देगा। मानं धनं शत्रुं विनाशनं च, मान करता है, धन की वृद्धि करता है, शत्रु विनाश करता है। मंगल तीसरे भाव में, तीसरे भाव में मंगल बहुत उत्तम होता है केवल इस मामले के लिए, धन मान और सुख समृद्धि के लिए बस। अन्य ज्योतिष के जो असंख्य और सहस्र फल हैं उनको आप व्यक्तिगत तौर पर किसी भी त्रिस्कंधज्ञ दैवज्ञ ज्योतिषी स्वयं अपनी कुंडली का अवलोकन करके उसका शुभाशुभ फल जान सकते हैं। चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तब क्या होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल, आजकल बहुत सारे लोगों को यह बता दिया जाता है कि आपके चतुर्थ भाव में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चतुर्थ भाव में मंगल मांगलिक नहीं होता है, कतई नहीं होता है, क्योंकि मंगल का जो दोष है वह मंगल का दोष तब तक नहीं होता है जब तक कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का न हो, शत्रु राशि में न हो, या फिर वह युवा अवस्था में पूर्ण रूप से वक्र न हो।
वक्र, अनुवक्र और अतिवक्र, यह 3 गतियां भी ग्रहों की होती हैं और पंचताराओं की होती हैं। आज पहले पंचतारा मंगल का विश्लेषण हम आपके लिए कर रहे हैं। चौथे भाव में मंगल क्या कहते हैं? संकष्ट देशाटन कुटुंबद्वादः, संकष्ट देशाटनकम कुटुंबद्विवादः, सुहृदभ्यो हृदय विवाद, चतुष्पदा नाना निधनम प्रणीतो, छोणी शूतल भूतल भावयते। अर्थात यदि मंगल भूतल स्थान में, रसातल स्थान में, चतुर्थ स्थान में है तो कुटुंब से दुख होता है, नाना प्रकार का परिभ्रमण होता है व्यर्थ का, मित्रों से लड़ाई हो जाती है, चित्त में खेद होता है मन में, और जहां पर जिन लोगों के चौपाइयों का संबंध है, अर्थात जो लोग पशुपालन करते हैं, उनके चौपाइयों को भी बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है, अर्थात पशुओं का नाश होता है। और यदि मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा कोई भी चल रही है और ऐसी स्थिति में मंगल चतुर्थ भाव में है और उनको कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो यह फल निश्चित ही जाननी चाहिए। 5वें भाव में अगर मंगल हैं तो मंगल 5वें भाव में क्या करते हैं? क्रीडे पीड़ा दुर्मति वैमनस्यं, अथवेर बंधु गणेर सार्धम, अर्धांगीद्र मानसे चापि दुष्टं पुत्र क्षेत्रे मित्र पुत्रे विचिंतयेत। यदि मंगल पंचम भाव में गोचर वशात आ गए, यहां ध्यान रखना है, यह सारा फलादेश गोचर का है, यह आपकी जन्म कुंडली में जन्मकालिक ग्रह स्थिति का नहीं है। कहीं आप देखने लगे कि जन्मकालिक ग्रह स्थिति में इस तरह के ग्रह और ये फल मेल नहीं खा रहा है, यह ग्रह फलादेश यद्यपि ज्योतिष फलादेश का विषय नहीं है, समाधान का विषय है, फिर भी जिज्ञासु लोगों के लिए यह जो फलाफल है यह गोचर वशात या वर्ष कुंडली के वशात है। यदि मंगल 5वें भाव में गोचर वशात या वर्ष कुंडली में आ जाता है, जिसमें मूलता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो ऐसे में हृदय में पीड़ा, हृदय में दुनिया भर के विकार, कुबुद्धि, अपने स्वजनों से वैर, शरीर में अर्धांग रोग और मन दुखी हो जाता है। अर्धांग रोग अर्थात पैरालाइसिस, जिसे हम लोग विज्ञान की भाषा में कह देते हैं, यह पंचम भाव में गोचर वशात यदि मंगल संचरण कर रहे होते हैं तब का शुभाशुभ फल है। 6ठे भाव में यदि मंगल गोचर में संचरण करते हैं या वर्ष कुंडली में आ जाते हैं तो वह क्या करते हैं? भूप्राप्तः शत्रु वर्गे विपत्ति बुद्धेर वृद्धि मित्र संवर्धनश्च हर्षोत्कर्षणे काबलेयाधीन पुत्रं शत्रु स्थितः करोति। भूप्राप्तः शत्रु वर्गे विपत्ति बुद्धि, यदि वर्ष में या यदि गोचर में मंगल 6ठे भाव में आते हैं तो ऐसे में राजा से लाभ कराते हैं। भूपात प्राप्ति, भूप से राजा से प्राप्ति कराते हैं, राज्य से लाभ कराते हैं। शत्रु वर्गे विपत्ति ही, और शत्रुओं को दुख देते हैं। बुद्धि की वृद्धि करा देते हैं। मित्रों का उपचय और अधिक सुखी होना गोचर वशात 6ठे भाव में मंगल के गोचर के संक्रमण से होते हैं। यहां आपको कतई यह नहीं डरना है कि यदि 6ठे भाव में मंगल गोचर वशात आते हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। कुछ भी नहीं। 7म भाव में यदि मंगल होते हैं तो 7म भाव में मंगल क्या करते हैं? देहे पीड़ा गेहे निनाम सौख्यम हरनि देश भ्रंशतास्या मित्रा नितांतम सनोभीति नीतितो वैपरीत्यं ध्युन स्थाने नंदने भूतधात्र्या। ध्युन स्थान है 7म भाव, कलत्र स्थान है 7म भाव,
और कुमुदी नंदन भाव है सप्तम स्थान। यदि मंगल ध्यून स्थान अर्थात सप्तम स्थान में है तो शरीर में दुख करते हैं, स्त्रियों को अशुभ हानि देते हैं अपनी स्त्रियों को, और देश का छूटना अर्थात इस समय आप अपने गृह नगर से कहीं बाहर चले जाते हैं जहां की आप नहीं जाना चाहते हैं। आपका मन नहीं होता, परंतु बाध्यता ऐसी होती है कि आपको मजबूरी में वहां जाना पड़ता है। इस समय शत्रु से भय होता है और इसी समय किसी भी जातक के मन में अनीति उत्पन्न होती है, अर्थात वह अधर्म कर्म करके भी अपना जीवन यापन करने लगता है। कुल मिलाकर ब्रह्मांड में सप्तम भाव में मंगल का गोचर बहुत शुभदायक न होकर बहुत अशुभदायक होता है। इसीलिए सप्तम स्थान के मंगल को अनिष्टकारक लग्न कुंडली या जन्म कुंडली में भी मान लिया जाता है। परंतु जन्मकालिक ग्रह स्थिति के अनुसार सप्तम भाव में मंगल उतना बुरा फल नहीं देता है जितना कि गोचर के संक्रमण में और या फिर वश लगने की कुंडली में वह मुंथा के साथ अगर इस तरह से व्यवस्थित है तब जाके शुभाशुभ फल देता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही बताते हैं कि लग्न से लेकर सप्तम भाव तक मंगल क्या शुभाशुभ फल देते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक गोचर में अगर मंगल चल गए संक्रमण में तो ऐसी स्थिति में मंगल 8वें से लेकर 12वें भाव तक क्या शुभाशुभ फल देंगे, यह सब आपको बताया जाएगा। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार।